कीर्ति एक बहुत ही आलसी किस्म की लड़की थी। उसे किसी भी जरूरी काम को करना मुश्किल भरा काम लगता। जब उसकी शादी मुकुल के साथ होती है, तब ससुराल में एक साथ इतने सारे कामों को करने में और उन पर एक वक्त पर ही नजर रखने में कीर्ति को काफी दिक्कतें आती है। कीर्ति के ससुराल में पति मुकुल, सास बीना और छोटा 1 साल का बेटा चिंटू रहता है। एक सुबह सास बीना चिल्लाते हुए, अरे ओ कीर्ति बहू, दूध के जलने की बू आ रही है और तू यहाँ पर बैठकर आराम से टीवी देख रही है। बाहर काले बादल भी छा चुके हैं, बारिश किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। कपड़े कौन निकालेगा और घर में लाएगा? तेरी नजर सिर्फ एक ही जगह रहती है और वो है ये डब्बा टीवी। तो क्या करूं अम्मा? अब मेरे पास 5 आंखें थोड़ी हैं या 5 सर जिनसे मैं एक टाइम पे ही एक से ज्यादा जगहों पर नजर रख सकूं। एक तो चिंटू हर आधे घंटे में रोने लगता है, उस पर भी नजर रखनी पड़ती है। काश मेरे पास 5 आंखें या 5 सर होते, रावण के जैसे 10 थे वैसे। हे भगवान, ये कैसी निकम्मी बहू दे दी मेरे बेटे और मेरे नसीब में आपने। कीर्ति एक वक्त पर हर दिशा में नजर रखकर काम नहीं कर पाती थी और इस वजह से अक्सर वो कोई ना कोई गड़बड़ कर ही देती है, जैसे बारिश में कपड़ों को भीगने छोड़ देना, दूध का जल जाना, चिंटू का रोना और सास की भूख और दवाइयाँ। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण, वो अपने टीवी सीरियल्स को भी ठीक से देख नहीं पाती। एक दिन जब कीर्ति आंगन साफ कर रही होती है, तभी उसके घर के गेट पर एक पंडितायन आ जाती है और कहती है, बेटी जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाता तो बड़ा ही उपकार होता तेरा। देखिए पंडितायन जी, आज ना मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन अब आप इतना कह रही हैं तो चलो, मैंने आज एक्स्ट्रा फुलके बना दिए थे, वही दे देती हूँ आपको। भिंडी की सब्जी और लौकी का हलवा तो खा लोगी ना आप साथ में। भोजन तो भोजन होता है बिटिया, बस भूख मिट जावे और कुछ नहीं, मुझे सब चलेगा, सूखे पत्तियों की चटनी भी। ओके चलिए आइए। कीर्ति उस पंडितायन को अपने घर के अंदर बुलाकर उसे भरपेट खाना खिलाती है और खाना खाने के बाद, तो कैसा लगा मेरे हाथ का खाना? मन तृप्त हो गया बेटी, भगवान हमेशा तुझे सुखी रखे और तेरे दामन में खुशियां ही खुशियां भर जाए। थैंक यू, किसी ने तो मेरे खाने की तारीफ की, वरना मेरा पति और मेरी सास दोनों के दोनों रोज कोई ना कोई नुक्स निकालते ही रहते हैं। अच्छा तो बोलो पुत्री, क्या उपहार चाहिए तुम्हें? मेरी जादुई शक्तियों से मैं तुम्हें जो चाहिए वो दे सकती हूँ, नामुमकिन को मुमकिन कर सकती हूँ। हाँ क्या? अच्छा तो मेरी तो एक ही दिक्कत है कि मैं एक वक्त पे कई सारे काम नहीं कर पाती और इस सब का कसूर है मेरी 2 आंखें। अगर मेरे 5 सर होते तो मैं हर जगह नजर रख पाती। मेरा चिंटू सो रहा है या नहीं, मेरे टीवी सीरियल में क्या हो रहा है, मेरी सास ने दवाइयाँ ली कि नहीं, मेरे घर में कोई चोर वोर तो नहीं घुस गया, और तो और आंगन में भी नजर रख सकती हूँ, क्योंकि आजकल लोग पैसे तो दूर की बात है, कपड़े चुराने लग गए हैं। ठीक है, तो मैं तुम्हें 5 सर प्रदान करती हूँ और जब तुम्हें कोई भी पीड़ा हो तो तुम गांव के वट वृक्ष के पास आकर मुझसे मिल सकती हो, वहीं पर मेरा बसेरा है। पंडितायन अपनी जादुई शक्तियों से कीर्ति को 5 सर प्रदान करती है और कीर्ति अपने आप को आईने में देखकर बहुत खुश हो जाती है। लेकिन जब बीना और मुकुल उसे देखते हैं तो वो एकदम से चौंक कर घबरा जाते हैं। अरे ये क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारे 5 सर कैसे? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही ना? कहीं इसकी कहीं हुई बात सच तो नहीं? हाँ माँ, ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत है। मुझे 5 सर आ चुके हैं
और अब मैं इनसे घर के सारे काम करूंगी और दिन भर साइड बाय साइड टीवी सीरियल भी देखूंगी। बाप रे, अब तो बिजली का बिल भर भर के आएगा। पहले इसका काम सही से ना करना मुसीबत था, पर अब जब ये सही करेगी तो इन 5 सिरों की वजह से और रायता फैल जाएगा। अम्मा, आप भी ना खामखा टेंशन लेती हो। अरे कुछ नहीं होगा, देखना आप, ये 5 सर मेरे लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाले हैं। अरे लेकिन ये जादुई करिश्मा हुआ कैसे? कीर्ति मुकुल और बीना को सब सच बताती है और सच सुनकर मुकुल और बीना दोनों ही हैरान रह जाते हैं। पहले कुछ दिन तो कीर्ति को 5 सरों के साथ जीवन जीने में बहुत खुशी होती है, लेकिन 3 से 4 दिनों में ही कीर्ति को अपने 5 सिरों के कारण काफी दिक्कतें आने लगती हैं। वो घर पे ना ठीक से चल पाती है, ना सो पाती है। उसका बेटा चिंटू भी उसे देख देख कर डरने लगा। जब जब वो गली मोहल्ले में जाती कुछ सामान खरीदने, तब लोग उसकी तरफ देखते ही रह जाते और उसकी कड़ी निंदा करके उसका उपहास करते हैं। ये सब के कारण कीर्ति बहुत दुखी हो जाती है। बस अब और नहीं जीनी ऐसी जिंदगी मुझे। ये 5 सर मेरे लिए वरदान नहीं, अभिशाप साबित हुए। इससे ना मैं अपने बेटे के पास जा पा रही हूँ, ना एक साधारण सी जिंदगी जी पा रही हूँ, ना बाहर लोगों के सामने जा पा रही हूँ। जैसे कि हमने तो विदेशी भाषा में कहा था, अब आई ना कल ठिकाने। एकदम अच्छे से ठिकाने आई है। तुमने कहा था कि अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो उन पंडिताइन जी से मिलना होगा। चलो उनके पास चलते हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो मुकुल, चलो। कीर्ति और मुकुल दोनों वट वृक्ष के पास जाकर पंडितायन से मिलते हैं और फिर पंडितायन कीर्ति के 5 सिरों को भस्म कर देती है और इस हादसे के बाद कीर्ति आलस करना छोड़ देती है और पहले से ज्यादा चौकन्ना रहने लगती है और अपनी घर गृहस्थी एक अच्छी बहू की तरह संभालने लगती है और एक ही सर के साथ एक खुशहाल जीवन व्यतीत करती है।